हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता और आज के वीडियो में हम स्वेटर के बॉर्डर को सुई से डबल करना सीखेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट के बॉर्डर को हमने डबल कर दिया है और ये बैक पार्ट के बॉर्डर को हमें डबल करना है। तो डबल करने के लिए सबसे पहले हमें बॉर्डर के 3 रोज बुनने होंगे। तो आप देखिए, हम बॉर्डर के फर्स्ट वाली रो में फर्स्ट वाले फंदे को बिना बुने उतार लेंगे और सेकंड वाला फंदा जो सीधा दिख रहा है इसे हम सीधा बुन लेंगे। फिर धागे को हम आगे लाएंगे और उल्टा दिखने वाले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे। धागे को पीछे ले जाएंगे और फिर से सीधा दिखने वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर से धागे को आगे लाएंगे और उल्टा दिखने वाले फंदे को हम बिना बुने दूसरी सिलाई पर उतार लेंगे। फिर धागे को हम पीछे करेंगे और सीधा दिखने वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। धागे को आगे करेंगे, उल्टा दिखने वाले फंदे को बिना बुने उतार लेंगे और सीधा दिखने वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो इसी तरह से एक फंदा उतार कर और दूसरे फंदे को सीधा बुनते हुए हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो उल्टे वाले फंदे को हमें बिना बुने उतार लेना है और धागे को पीछे ले जाकर फिर सीधी वाली फंदे को हमें सीधा बुन लेना है। तो इसी तरह से हम पूरा रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया और अब हम आते हैं सेकंड रो में। तो सेकंड रो में हम सबसे पहले फंदे को बिना बुने उतार लेते हैं और ये सीधा दिखने वाले फंदे को भी हम बिना बुने उतार लेंगे और धागे को आगे लाएंगे और उल्टा दिखने वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। फिर धागे को पीछे ले जाएंगे और सीधा दिखने वाले फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। फिर धागे को आगे लाएंगे, उल्टा दिखने वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। फिर धागे को पीछे ले जाएंगे और सीधा दिखने वाले फंदे को हम उतार लेंगे। फिर धागे को आगे लाएंगे और उल्टा दिखने वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे ले जाएंगे और सीधे दिखने वाले फंदे को हम बिना बुने सिलाई पर उतार लेंगे और उल्टा दिखने वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो फर्स्ट रो में हम सीधा दिखने वाले फंदे को सीधा बुनते गए थे और सेकंड रो में हम सीधा दिखने वाले फंदे को उतारते जाएंगे और उल्टा दिखने वाले फंदे को बुनते जाएंगे। तो इस तरह से हम पूरा रो कंप्लीट कर लेते हैं। सीधा दिखने वाले फंदे को हम सीधा उतार लेते हैं और उल्टा दिखने वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से हम सेकंड रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से सीधा दिखने वाले फंदे को उतार कर और उल्टा दिखने वाले फंदे को उल्टा बुनकर हमने रो कंप्लीट कर ली है। और अब हम आते हैं थर्ड रो में, रॉन्ग साइड राइट साइड, थर्ड रो और राइट साइड। तो थर्ड रो में हम सीधा दिखने वाले फंदे को बुन लेंगे और उल्टा दिखने वाले फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। तो पहला फंदा हम बुन लेते हैं और सेकंड फंदा सीधा दिखने वाले फंदे को हम बुन धागे को पीछे ले जाकर और सीधा बुन लेंगे और फिर हम धागे को आगे लाएंगे और उल्टा दिखने वाले फंदे को उतार लेंगे। फिर धागे को पीछे ले जाएंगे और सीधा दिखने वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर धागे को आगे लाएंगे और उल्टा दिखने वाले फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। धागे को पीछे ले जाएंगे और सीधा दिखने वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। धागे को आगे ले आएंगे, उल्टा दिखने वाले फंदे को बिना बुने उतार लेंगे और धागे को पीछे ले जाएंगे और सीधा दिखने वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर धागे को आगे लाएंगे, उल्टा दिखने वाले फंदे को बिना बुने उतार लेंगे और सीधा दिखने वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से एक फंदे को हमने तीनों सिलाई में बुन लिया है और दूसरे फंदे को तीनों सिलाई में उतारते गए हैं। तो धागे को आगे लाते हैं और उल्टा दिखने वाले फंदे को इसे हमने तीनों सिलाई में उतारते ही गए हैं और धागे को पीछे ले जाएंगे और सीधा दिखने वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। उल्टा दिखने वाले फंदे को
उतार लेंगे और धागे को पीछे ले जाएंगे। तो इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली है और आप देख सकते हैं कि बॉर्डर में अपने आप मोड़ जैसा आ गया है। तो अब हम आते हैं रॉन्ग साइड और रॉन्ग साइड हमने धागे को काट कर और सिलाई में सुई में डाल दिया है। तो 3 सिलाई बुनने के बाद हम फंदों को उतार लेते हैं। तो सबसे पहले वाले फंदे में हम सुई को इस तरह से उल्टा डालेंगे और इसके दूसरे वाले फंदे में इसमें हम सुई को इस तरह से सीधा डालेंगे। इस फंदे में हम सुई को सीधा डालेंगे और ये सीधे दिखने वाले फंदे को हम इस तरह से सीधा उतार लेंगे। और फिर अब ये उल्टा फंदा आ गया। तो उल्टा फंदा उतारने से पहले ये देखिए यहाँ 2 फंदे दिख रहे हैं। तो ये ऊपर वाला छोड़कर इस नीचे वाले फंदे में नीचे वाले फंदे में हम इस तरह से सुई को लगाएंगे और उल्टे वाले फंदे को उल्टा ऐसे सुई लगाकर उतार लेंगे। फिर ये सीधा दिखने वाला लाइन इसके दूसरे फंदे में हम सुई को सीधा लगाएंगे और इस सीधे वाले फंदे में इस तरह से सुई को डालकर हम सीधा उतार लेंगे। फिर अब ये उल्टा फंदा आ गया। तो उल्टा फंदा में डालने से पहले हम ये पहले वाले फंदे को छोड़कर ये दूसरे वाले फंदे में इस तरह से सुई को डालेंगे और फिर दूसरे वाले फंदे में सुई को इस तरह से हम उल्टा डालकर और उतार लेंगे। ये हमारा गांठ है। फिर इस सीधे वाले फंदे में ये सीधा दिखने वाले फंदे में पहला और ये दूसरे फंदे को में सिलाई लगाकर सुई लगाकर और निकाल लेंगे। फिर इस सीधे वाले फंदे को हम इस तरह से उतार लेंगे। फिर उल्टा दिखने वाला फंदा आ गया। तो उल्टे वाले फंदे से पहले ये देखिए दूसरे वाले पहला फंदा छोड़कर दूसरे वाले फंदे में हम सुई को इस तरह से लगाएंगे और फिर उल्टा दिखने वाले फंदे में इस तरह से उल्टा सुई डालकर उतार देंगे। फिर इस सीधा दिखने वाले फंदे में एक दूसरा फंदा पहला छोड़कर इस दूसरे फंदे में हम सुई को सीधा डालेंगे और सीधे दिखने वाले फंदे को इस तरह से उतार लेंगे। फिर ये दूसरे फंदे में ये ऊपर वाला फंदा और ये नीचे वाला फंदा। तो इस नीचे वाले फंदे में उल्टा सुई को डालकर इस तरह से निकाल लेंगे और फिर उल्टा दिखने वाले फंदे में सुई को हम उल्टा डालेंगे और फंदे को उतार लेते हैं। फिर इस पहला छोड़ करके सेकंड वाले फंदे में सीधा सुई डालेंगे और फिर सीधा दिखने वाले फंदे को सीधा दिखने वाले फंदे में सुई को डालकर खींच देंगे। फिर हम ये पहला फंदा छोड़कर दूसरे वाले फंदे में सुई को इस तरह से डालेंगे और उल्टे फंदे में हम उल्टी तरह से सुई लगाकर फंदे को उतार देंगे।
फिर इस सेकंड वाले फंदे में सुई को लगा कर निकाल लेंगे और सीधा दिखने वाले फंदे को भी उतार देंगे। तो ये देखिए हमारा बॉर्डर डबल होते जा रहा है। तो हम धागे को भी थोड़ा सा टाइट करते जाएंगे। तो इसी तरह से मैं सभी फंदों को उतार ले रही हूँ। तो इस तरह से हमने सभी फंदों को डबल कर दिया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।